अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मटर और आलू का बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा सालन। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत इजी से बन जाती है। तो चलिए जी, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब घी ले लिया। घी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम गर्म होने देंगे। तो चिकन हम आज की रेसिपी में भी फ्राई करके ही ऐड करेंगे। चिकन का फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि सालन में किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ़ केजी चिकन है जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। तो वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद आप 6 से 7 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पका सकते हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखें जी, चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक से काट लिया। वो अब हम इसके अंदर फ्राई करने के लिए ऐड कर देंगे। तो प्याज को आपने यहाँ पे अच्छे से लाइट गोल्डन कर लेना। ताकि प्याज कच्ची भी ना रहे और टेस्ट भी अच्छा आए। तो यहाँ पे प्याज हमारी तकरीबन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये सारा इसके अंदर कलर आ जाएगा। अच्छा, अगर आप प्याज को इस तरह से फ्राई करते हैं तो उसके साथ भी आपके खाने का कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने एक फूल लिया था लहसुन का पूरा और थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का था जिसका पेस्ट बना के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास खड़े मसाले में ज़ीरा थोड़ा सा और 1 से 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद लौंग है। तो बस यही हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं। तो साथ ही इसके मैंने 1 अदद टमाटर काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये मसाले की बेसिक चीज़ें यही हैं। तो इसको आपने अच्छे से यहाँ पे मसाले को आप जितना अच्छे से पकाएंगे उतना ही अच्छा आपके खाने का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और 1.5 चम्मच ही मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च ऐड की है। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी लगाते जाएं ताकि मसाला आपका अच्छे से पक जाए और नीचे से जले भी नहीं। यहाँ पे तकरीबन हाफ से भी कम इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है। मसाले को अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे।
इस चिकन के साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हाफ़ के जी चिकन है, तो हाफ़ के जी हमने मटर लिए हैं और आलू तकरीबन 3 अदद हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने इसको डायरेक्ट पानी लगा के कवर नहीं कर देना, थोड़ा सा पानी लगा के आपने इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि इस तरह ये अच्छे से अपना घी छोड़ दे। तो उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसको कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड किया और अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें, ये इसमें तकरीबन ये 6-7 मिनट के बाद अच्छे से उबाल आ चुका है। इस पॉइंट पे आप इसमें जितना पानी रखना चाहें आप रख सकते हैं और जितना ड्राई करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल ही रखूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, मैं इतनी थिकनेस चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे इसका कवर उतार दिया और अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे साथ में सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने सब्ज़ मिर्च को नहीं ऐड किया। तो इसके साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास कुटा हुआ सफ़ेद धनिया है, तो थोड़ा सा वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और साथ ही इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ़ चम्मच ही इसके अंदर गरम मसाला जाएगा। तो माशाल्लाह से सालन हमारा बन के बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। लुक वाइज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और टेस्ट वाइज भी बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा सालन बेहतरीन सा बन के तैयार हो चुका है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।